अस्सलाम वालेकुम जी। हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज थोड़ा-सा क्विक करने की कोशिश करेंगे जी। आज हमारा फ़ोकस है सेल का मॉड्यूल। हमारे पीओएस के अंदर जो सेल का मॉड्यूल है कि हम परचेज़ कर चुके हैं, प्रोडक्ट कर चुके हैं। अब हमने सेल कैसे करना है प्रोडक्ट उसमें बताते हैं। ये सेल का मॉड्यूल है, इसमें 7 ऑप्शन हैं। इसमें हम जो है वो 4 को कवर करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि गिफ्ट कार्ड, कूपन लिस्ट वगैरह राइट नाउ आई डोंट थिंक आप रिटेल में यूज़ कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन में जाएँगे या इफ यू प्लान टू डू सो तो हम गिफ्ट कार्ड वगैरह पे सेपरेट वीडियो बनाएँगे। खैर, आप सेल मॉड्यूल में सेल प्लेस पे क्लिक करते हैं। ये एक व्यू आ जाता है। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं। आप उनको फ़िल्टर्स की बेस पे, सेल स्टेटस की बेस पे या पेमेंट स्टेटस की बेस पे इस बटन को प्रेस करके डाटा जो है वो उस हिसाब से देख सकते हैं। लाइक मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास पेंडिंग कितने-कितने की है, तो मैं सबमिट कर दूँगा। जिसकी पेंडिंग होगी मेरे पास उसका डाटा आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो अब हम सेल की तरफ आ जाते हैं। सेल 2 तरीके से होती है, एक पॉइंट ऑफ सेल से होती है, यानी कि जो क्विकली करने का तरीका है, दूसरा एड सेल है। दोनों ही सेम है। लेकिन एड सेल उस केस में होता है जब आपकी पेमेंट जो पार्सल होनी है, यानी कि आपने जब क्रेडिट पे कुछ चीज़ें देनी है तो एड सेल यूज़ होता है, अदरवाइज़ पीओएस यूज़ होता है। हम पीओएस से शुरू करते हैं। पीओएस में चले गए आप। अ, इस सेक्शन पे जो है, इस सेक्शन पे आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आप क्लिक करके लाना चाहें तो नॉर्मली तो हम यहाँ से बारकोड से या प्रोडक्ट नेम से सर्च करते हैं। ये पेमेंट का सेक्शन है और ये आपके प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। यहाँ पे सेल डलती है। अच्छा खैर, इनको अगर आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी वाइज़ प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। लाइक जिस तरह रेस्टोरेंट है तो उसके प्रोडक्ट आ गए। ब्रांड करेंगे तो ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट आ जाएँगे। फीचर्ड है तो जो प्रोडक्ट आपने फीचर सेट किए, फीचर्ड सेट किए होंगे वो आ जाएँगे। जैसे जीन्स एंड शर्ट है, ब्लू डेनिम है, व्हाट्सएवर मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया? ये सेल का मॉड्यूल है। यहाँ से आपको इन दोनों में कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि सेल जो है वो करंट में जाएगी। पिछली डेट में डालनी होगी तो आप पिछली डेट यूज़ कर सकते हैं। खैर, वेयरहाउस सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपने किया हुआ है। वो जो सेटिंग्स से होता है वो हो जाएगा। बिलर आ जाएगा आपके पास। बाय डिफ़ॉल्ट वॉक इन क्लाइंट है। क्लाइंट आपका जानने वाला है, लाइक कोई रेगुलर क्लाइंट है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। क्लाइंट आता है, साथ फ़ोन नंबर आ रहा है। कोई नया क्लाइंट ऐड करना चाह रहे हैं, आप हर चीज़ बाय नेम ही सेल करना चाह रहे हैं तो बस नेम पे जाएँ। उसका कस्टमर ग्रुप आपके पास होगा, नेम डालें, ईमेल इज़ नॉट मैंडेटरी, फ़ोन नंबर इज़ मैंडेटरी, एड्रेस इज़ मैंडेटरी, सिटी इज़ मैंडेटरी डाल के सबमिट करें। नया क्लाइंट कस्टमर क्रिएट हो जाएगा और आप कस्टमर यहाँ सेलेक्ट कर लें। प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जी। मैं सेल जो है मैं लार्ज शर्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने उठाया, ये यहाँ पे अगर मैं लार्ज शर्ट का कोड भी डालता हूँ, जैसा कि मैंने ये कॉपी करके डाला, तभी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। अब देखिए मैंने जितनी बार बारकोड डालूँगा, उतनी बार ये प्लस होता जाएगा। ठीक है? यहाँ से भी प्लस कर सकता हूँ मैं। अच्छा, उसके अलावा ये डिलीट का बटन है, डिलीट इसको करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम्स आ जाते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस आपने रन टाइम पे चेंज करनी होती है। तो ये आपके पास प्राइस आ रही है और ये यहाँ पे चेंजेबल नहीं है, तो आपको इसको चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का प्राइस आ जाती है। ठीक है? तो आप इधर जो प्राइस है वो डाल सकते हैं। लाइक मैं 1000 रुपया कर देता हूँ। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप इस पे डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आपको क्वांटिटी भी यहाँ से चेंज हो सकती है समवॉट, और पीस भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो सॉरी, अगर प्रोडक्ट यूनिट, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। प्रोडक्ट यूनिट जो है, हम यूनिट्स पे आएँगे, लेकिन राइट नाउ वी आर इन समथिंग एल्स। खैर, तो क्या कहते हैं, ये हमने कर लिया। अब मैंने इसको अपडेट किया। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाले, मैंने ब्लू डेनिम डाल दिया, वो आ गई। उसकी मैंने प्राइस चेंज करनी है, मैं ब्लू डेनिम पे क्लिक करूँगा। उसकी प्राइस जो है वो मैं लेट्स सपोज़ 1000 कर देता हूँ। करके अपडेट कर दी तो अब वो हो गई। अच्छा, उसके बाद पेमेंट मेथड्स हैं। जिस तरह कार्ड, कार्ड पे क्लिक किया तो ऐसे कार्ड आ जाता है। ठीक है? जिस तरह ये क्रेडिट कार्ड आ गया। सही। अगर मुझे गिफ्ट कार्ड देना है, गिफ्ट कार्ड आ गया। कैश आना है, कैश आ गया। ठीक हो गया? तो मैं राइट नाउ जो कैश के थ्रू जाता हूँ। रिसीव्ड अमाउंट से मुराद है कि कस्टमर का 2000, आपने दो कस्टमर का बिल था 2000, लेकिन कस्टमर ने आपको दे दिया लेट्स सपोज 2500 रुपया। सॉरी, 2500 दे दिया। तो फिर आपको वो सिस्टम बताता है कि आपने कितना चेंज जो है वो देना है। पेइंग अमाउंट इज क्लाइंट कितने पैसे दे रहा है, तो ये तो सेम ही रहेगी। ठीक है, जितनी वो दे रहा है, लाइक। और पेमेंट को नोट डालना डालें, सेल नोट, स्टाफ नोट, कोई भी नोट है तो आप डाल के इसको सबमिट कर दें। सबमिट कर दिया तो ये जो है वो इनवॉइस प्रिंटिंग की तरफ चली गई। इसका प्रिंट आपको लेना है तो आप प्रिंट दबाएंगे, आपके प्रिंटर से इसका प्रिंट निकल आएगा। ठीक हो गया? ये इनवॉइस है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उनकी प्राइसेस आ गई, टोटल है, ग्रैंड टोटल है। ऊपर बिलर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, इसका फ़ोन नंबर आ गया। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपका बेसिकली कंपनी का डाटा आता है।
डेट किस डेट का है, रेफरेंस नंबर क्या है, कस्टमर कौन था, ये चीज़ें आ जाती हैं। सेल डालने का पीओएस के साथ यही तरीका है। पीओएस से सेल ऐसे जाएगी, इसमें एज सच और कोई नहीं है। ये ट्रांजैक्शन का बटन है, रिसेंट ट्रांजैक्शंस आपको दिखाता है कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस जो है वो की हैं, आखिरी 10 दिखाता है। कोई ड्राफ्ट में सेव की हुई है, ड्राफ्ट से मुराद ये होती है, लेट्स सपोज मैंने ब्लू डेनिम किया, कस्टमर काउंटर छोड़ के चला गया, तो आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर लेंगे, ठीक है। ये ड्राफ्ट होगी। अब आप रिसेंट ट्रांजैक्शन में जाके ड्राफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। जब ड्राफ्ट को एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ड्राफ्टेड जो है, यानी कि जो सेव्ड ऑलरेडी है वो आ जाएगी। आप फिर फर्दर उसको ऐड जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ठीक है, फिर उसको सेव करके तो आप कर लेंगे। ये 3 बटन है, ये बेसिकली एडिट किया कि अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट है तो आप यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट सेट कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, तो आपको टैक्स आपका है तो आप वो सेट कर सकते हैं, और अगर कोई आपका कूपन है तो आप कूपन सेट कर सकते हैं। राइट नाउ नहीं है तो वी आर नॉट डूइंग इट, ठीक हो गया जी। है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक तो सेल का ये तरीका हो गया। अच्छा, दूसरे तरीके की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको लेके जाना है, लेट्स सपोज अगर आप क्रेडिट पे चीज़ें दे रहे हो तो उसके लिए आपको ऐड सेल पे जाना है। ऐड सेल पे भी उससे मिलती जुलती विंडो है, सेम प्रोसेस है। कस्टमर सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे कस्टमर आपको सिलेक्ट करना है, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, बिलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। प्रोडक्ट सर्च करेंगे, मैंने फिर लार्ज शर्ट ही ले ली, ठीक है। इसमें मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए थी, मैंने इसकी क्वांटिटी 100 कर दी, ठीक हो गया। 100 करने के बाद अब फिर फर्दर सवाल है कि ये यूनिट प्राइस चेंज करनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एडिट का बटन है, तो आप यहाँ पे इसकी यूनिट प्राइस 1000 कर सकते हैं, अपडेट कर दिए। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ऑर्डर टैक्स, अगर कोई ऑर्डर होगा, अगर कोई टैक्स आपका इम्प्लीमेंट लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं, तो ये सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है। ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट आप देना चाह रहे हैं, फ्लैट या परसेंटेज आप वो दे सकते हैं। इस तरह लेट्स सपोज मैं फ्लैट देना चाह रहा हूँ, इस पे मैंने इसको 500 दे दिया, ठीक है जी। जैसे मैंने 500 दिया तो मेरी ये एक लेन है, इधर 99,500 आ गई, मेरा ग्रैंड टोटल इतना है, मैंने डिस्काउंट इतना दिया, ठीक। को अटैचमेंट करनी है, अटैचमेंट कर सकते हैं। सेल स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेल स्टेटस लेट्स सपोज पेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, सेल स्टेटस और पेंडिंग कंप्लीट स्टेटस, कंप्लीट अगर स्टेटस करेंगे तो इसका मतलब है सेल आपकी हो गई है, आपकी इन्वेंटरी हिट हो जाएगी, और जितने आइटम मैं सेल कर रहा हूँ उतने आपके इन्वेंटरी से माइनस हो जाएंगे। पेंडिंग रखूंगा तो आपकी इन्वेंटरी हिट नहीं होगी, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट, और आपको जो है क्या कहते हैं, आपकी इन्वेंटरी जो है वहाँ पे रहेगी। सेम गोस फॉर पेमेंट स्टेटस, पेमेंट आपके पास पेंडिंग आती है, ड्यू आती है, पार्शियल पेड आती है, पेंडिंग एंड ड्यू आर समवट सेम, ठीक हो गया। और पार्शियल में होता है अगर उसने हाफ अमाउंट दे दी है तो उसने पेड बाय कैश दी है जी मुझे, और उसने मुझे अमाउंट जो है वो मुझे उसने लेट्स सपोज दे दी है 2500, ठीक हो गया। उसने मुझे दी है अमाउंट, लेट्स सपोज उसने मुझे दी है 3000, और मुझे उसमें से काटना है 2500। उसने कहा जी 2500 मैं तेरे बाकी बाद में दूंगा, ठीक है। तो इतना मुझे चेंज देना है उसको, बाकी फिर वही ये है। अभी सेल स्टेटस मैंने पेंडिंग रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इसका इम्पैक्ट, मैंने सबमिट कर दिया जी, ठीक है। ये मेरी सबमिट हो गया, ये पेड में, और ये खैर ये पीओएस का वो था, यहाँ से खैर डिलीट होता है, इस तरफ भी आते हैं, इधर से क्या क्या ऑप्शन है सेल के अंदर, आपको वन बाय वन ये भी दिखाता है। तो ये मेरा पेंडिंग स्टेटस में पड़ा है, पार्सल इसकी पेमेंट स्टेटस है, ठीक हो गया। अब मैं आपको अपनी इन्वेंट्री दिखा दूँ, अगर मैं अपने प्रोडक्ट में जाऊँ और मैं प्रोडक्ट लिस्ट में जाऊँ, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मेरी लार्ज शर्ट जो है ये मेरे पास 808 पड़े हैं पीस, ठीक हो गया। और मैंने ये यहाँ से सेल्स दिखाता हूँ आपको, इसको एडिट करते हैं, और मैंने यहाँ पे ये आइटम 100 क्वांटिटी में बेचा, ठीक है। 800 कुछ वहाँ पे थे, 100 क्वांटिटी बेची। अब मैंने सेल्स स्टेटस कर दी कंप्लीट। जैसे मैंने सेल्स स्टेटस कंप्लीट किया, अब आपको दिखाता हूँ, ये 808 थे, माइंड रखिए, जैसे रिफ्रेश किया 708 हो गया। इसका मतलब है जब मेरा सेल्स स्टेटस 700 क्या कहते हैं फाइनल होगा, लाइक कंप्लीटेड हो जाएगा, तब वो होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आता है जी, अगर हम सेल करें तो इन्वेंट्री का क्या बनेगा। आप लेट्स सपोज अगर सेल डिलीट कर देते हैं, ये वही क्या कहते हैं, लेट्स सपोज
पीएसआर की थी, कोई भी सेल जो है आपने की किसी क्लाइंट को, सामने की मैंने, ठीक। ये जिस तरह ये थी, ठीक है। अब मेरा इसका सेल स्टेटस जो है वो देखिएगा, सेल स्टेटस मेरा कंप्लीटेड है, पेमेंट स्टेटस ड्यू है, उसके पास 9700 कुछ ड्यू है अमाउंट। मैं फिर क्या कहते हैं, अब अगर मैं इसमें ऐड पेमेंट करता हूँ तो 97,000 मेरी रिसीविंग अमाउंट थी, ठीक है। मैंने लेकिन रिसीव की भाई 10,000, और मुझे उसने कहा जी कि आप 5 जो है 5,000 काट लें, सॉरी 10,000 दी और 5,000 काटने का कहा मुझे, कैश थी किस अकाउंट में कि मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो है अभी ग्रैंड टोटल इतना ना, ड्यू 5,000 कम हो गए, पेड में आ गए हैं, तो यहाँ से हम मेक पेमेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एडिट का है, मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट करके तो मैं इसकी सेल स्टेटस अब इसका चेंज होगा, पेमेंट स्टेटस में चेंज नहीं कर सकता, पेमेंट स्टेटस तभी चेंज होगा जब अमाउंट सारी क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं अमाउंट क्लियर कर देता हूँ, मैंने पकड़ा 92,000 ड्यू डेट है, मैंने ऐड पेमेंट डाली और मैंने 92,000 करके सबमिट कर दिया, ठीक है। अब जब हम लास्ट में गए तो ये देखिए इसका स्टेटस पूरे का पेड हो गया, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इधर बहुत सारे ऑप्शन है, व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में इनवॉइस दिखा देगा, आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसमें ये प्रीवियस अमाउंट बता रहा है कि प्रीवियस इस क्लाइंट पे कितनी अमाउंट पेंडिंग है, जो उसने अभी अमाउंट हमें देनी है, ठीक है। वो किसी पुराने बिल की मद में हो सकती है, कुछ हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हर इनवॉइस पे उसकी प्रीवियस पूरी अमाउंट मौजूद रहेगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन मौजूद है व्यू पेमेंट्स का। मैंने व्यू पेमेंट की तो आ गया, अभी मेरी ये इतनी 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 पेमेंट्स उसने की थी, ठीक है। इसमें से कोई पेमेंट अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो उसकी अमाउंट उतनी वापस वापस स्टेटस में चली जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आई थी ऐड डिलीवरी की तरफ। लेट्स सपोज अब सिनेरियो ये है कि आपको उसको डिलीवर भी करना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला आइटम है और ये डिलीवर भी करना है, तो मैंने ऐड डिलीवरी किया। ऐड डिलीवरी में उसने कहा जी स्टेटस डिलीवरी का क्या है, मैंने कहा जी पैकिंग में डिलीवरी है मेरी इस टाइम। डिलीवर कौन करेगा जी, सामना डिलीवर करेगा, किसको डिलीवर करेगा, अहमद को डिलीवर करेगा, ठीक है। और एड्रेस यहाँ पे क्लाइंट का किस एड्रेस पे करना है, कोई नोट डालना है, कोई फाइल अटैच करनी है, वो हमने डाला और सबमिट कर दिया। अब जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये हमें ये डिलीवरी लिस्ट पे ले गया। अब हमें बता रहा है कि इस सेल रेफरेंस के अगेंस्ट ये डिलीवरी जो है ये पैकिंग स्टेटस में पड़ी है। अब जब आपको इसको एडिट करके आप इसके स्टेटस चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि जो पैकिंग में था अब ये डिलीवरिंग में चला गया, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका स्टेटस डिलीवरिंग आ गया, और अगर हम सेल लिस्ट में जाएंगे, सेल लिस्ट के अंदर भी इसका स्टेटस डिलीवरी स्टेटस में डिलीवरिंग ही आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मैं फिर डिलीवरी स्टेटस में जाता हूँ, और डिलीवरी स्टेटस में जाके मैंने फिर फर्दर जो है इसको एडिट किया, और मैंने कहा जी डिलीवर हो गया, तो मैंने इसको डिलीवर कर दिया, सबमिट हो गया। सबमिट होकर मैं सेल लिस्ट पे गया हूँ, सेल लिस्ट पे जाके लास्ट में जो है, जब लास्ट पेज पे गया हूँ तो ये इसने डिलीवर्ड स्टेटस आ गया, तो इसका इस तरह का है। अब लेट्स सपोज मैं क्या कहते हैं, ये डिलीवरी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, सेल लिस्ट में जाके दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ से इसका डिलीवरी स्टेटस अब खत्म हो चुका होगा। अगर आप एक जगह पे करते हैं तो उसका जिधर जिधर इम्पैक्ट आना चाहिए वो आता है। ये डिलीवरी स्टेटस खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो हमने सेल लिस्ट कर लिया जी, ठीक है। ये सेल लिस्ट की पूरी विंडो है, इसके एक्शन बटन पे आपको बता दिया है। एडिट से डाटा एडिट होता है, व्यू पेमेंट्स पे आप पेमेंट्स देखते हैं, डिलीवरी ऐड होती है, डेट होता है, जनरेट इनवॉइस आप करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट का इनवॉइस आएगा, ठीक हो गया जी। ये इनवॉइस आ जाता है, बैक कर लेते हैं। खैर, इसके अलावा
ये कुछ ऑप्शन है, इस तरह आप ये पीडीएफ में इसको ले जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपका पूरा पीडीएफ बन के आ जाता है। ठीक। और भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो उनको ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह ये बल्क डिलीट के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है, ये प्रिंट के लिए है, ये सीएसवी में लेके जाता है, और ये इस तरह का है। और यहाँ से अगर आपको कॉलम, आपके लिए कॉलम कम करना चाह रहे हैं तो आप पेड का हटाएंगे तो ये इधर से कॉलम कम और ज़्यादा हो जाता है। तो सेल मॉड्यूल जी हमारा पूरा हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, मोस्ट प्रॉब्ली हम रिटर्न जो है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटर्न आ जाता है, तो उसमें मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।